नमस्ते दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दी फ्यूचर यू, ब्रेक थ्रू दी फियर एंड बिल्ड दी लाइफ यू वांट किताब के बारे में, जिसे लिखा है ब्रायन डेविड जॉनसन ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने भविष्य को सही दिशा में आकार दे सकते हैं और उन सभी डर और बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमारे रास्ते में आती है। अगर आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो ब्रायन डेविड जॉनसन के विचार और टूल्स आपको रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। तो अगर आप भी अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फाइंडिंग दी फ्यूचर यू। इस पहले चैप्टर में ब्रायन डेविड जॉनसन हमें एक नई सोच के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्यूचर यू यानी वो इंसान जो आप बन सकते हैं अगर आप अपने डर से बाहर निकले और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली शेप करें। हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग अपने फ्यूचर को लक या फेट पर छोड़ देते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो आपकी सोच, हैबिट्स और चॉइसेस से बनता है। दी फ्यूचर इजंट समथिंग दैट हैपेंस टू यू, इट्स समथिंग यू मेक। इस एक लाइन में ही पूरी फिलॉसफी छुपी है। इसका मतलब है कि हम अपने हर छोटे डिसीजन से एक नया फ्यूचर बना सकते हैं, चाहे वो एक स्किल सीखना हो, किसी टॉक्सिक हैबिट को छोड़ना हो या खुद को बेटर बनाने का प्लान बनाना हो। इस चैप्टर में ऑथर एक एक्टिविटी भी रेकमेंड करते हैं। आप एक खाली पेपर लीजिए और उसमें लिखिए आप अपने फ्यूचर में कैसे दिखना चाहते हैं, आपके पास क्या स्किल्स होंगी, आपकी डेली रूटीन क्या होगी, आपकी लाइफ का पर्पस क्या होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि 3 साल बाद आपकी यूट्यूब जर्नी कैसी दिखेगी। क्या आप कॉन्फिडेंट होंगे? क्या आपके पास एक लॉयल ऑडियंस होगी? क्या आप हर हफ्ते वैल्यू बेस्ड कंटेंट डिलीवर कर रहे होंगे? इस तरह के विजन से आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होती है और डर धीरे धीरे पीछे हटता है, क्योंकि अब आपके पास एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन से ही मोटिवेशन आता है। ब्रायन बताते हैं कि फियर थ्राइव्स इन अनसर्टेनिटी, यानी जब हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं तब फियर हम पर हावी हो जाता है। लेकिन जब हम क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं तो फियर की पावर कम हो जाती है। एक और खास बात इस चैप्टर में यह है कि ऑथर कहते हैं आपको एक बार में सब कुछ नहीं बदलना है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना ही फ्यूचर को बिल्ड करने की सही स्ट्रैटेजी है। उदाहरण के लिए अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं तो जिम मेंबरशिप लेने से पहले आप बस रोज 15 मिनट वॉक से शुरू कर सकते हैं। और हां, ये जर्नी एकदम पर्सनल होती है। किसी और के विजन को कॉपी मत कीजिए। अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से डिफाइन कीजिए कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग फियर। इस चैप्टर में ब्रायन डेविड जॉनसन एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। आप अपने फ्यूचर को शेप क्यों नहीं कर पा रहे? और उसका सबसे बड़ा जवाब है फियर। ऑथर बताते हैं कि डर, फियर एक नेचुरल इमोशन है। ये हमें डेंजर से बचाने के लिए इवोल्व हुआ है। लेकिन आज के टाइम में ये डर हमें फिजिकल डेंजर से नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ से रोकता है। फियर इज अ लायर, इट टेल्स यू दैट यू कांट डू थिंग्स यू एब्सोल्युटली कैन। ये पावरफुल कोट हमें यह समझाती है कि डर हमारी एबिलिटीज को कम करके दिखाता है। फियर हमें कहता है तुम ये नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गए तो। और यही नेगेटिव वॉइस हमारे अंदर डाउट और हेजिटेशन पैदा करती है। ऑथर बताते हैं कि डर को मारने की जरूरत नहीं है बल्कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमें खुद से पूछना चाहिए मुझे किस बात से डर लग रहा है, क्या ये डर रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन। उदाहरण के लिए अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे कॉमन फियर होगा अगर कोई मेरा वीडियो देखे ही ना, या अगर लोग मजाक उड़ाए तो। लेकिन ब्रायन समझाते हैं कि यह डर ज्यादातर इमेजिनेशन होता है और इसका कोई रियल बेस नहीं होता। एक्शन ही फियर का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप एक छोटा स्टेप लेते हैं, जैसे पहला वीडियो अपलोड करना या पहला ब्लॉग लिखना, तो ये स्टेप खुद ही डर को वीक कर देता है। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, यू कैन प्लान फॉर फियर, यानी आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कौन से स्टेप्स पर डर आएगा और फिर उसके लिए रेडी रह सकते हैं।
इससे आप पैनिक नहीं करते बल्कि प्रिपेयर्ड रहते हैं। इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज दी गई है, फियर मैपिंग। अपने डर का नाम लिखिए, सोचिए ये डर किस वजह से है। वर्स्ट केस सिनारियो लिखिए और ये भी सोचिए कि अगर वो हो भी गया तो उससे कैसे डील करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके फियर को रियलिटी चेक देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रियलाइज करते हैं कि डर उतना बड़ा नहीं है जितना हमने इमेजिन किया था। फियर को अवॉइड नहीं करना है, उसको फेस करना है, समझना है और मैनेज करना है। चैप्टर 3, डिजाइनिंग द लाइफ यू वांट। इस चैप्टर में ब्रायन डेविड जॉनसन हमें गाइड करते हैं कि अब जब हमने अपने फ्यूचर यू को इमेजिन कर लिया है और डर को समझ लिया है, तो अगला स्टेप है अपनी लाइफ को डिजाइन करना। यहां डिजाइन का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, बल्कि एक्टिवली ऐसे डिसीजंस लेना जो हमें उस फ्यूचर की तरफ ले जाए। डिजाइनिंग योर फ्यूचर इज लाइक बिल्डिंग अ ब्रिज। यू नीड द राइट टूल्स, स्ट्रॉन्ग पिलर्स एंड अ क्लियर डेस्टिनेशन। ऑथर कहते हैं कि जैसा कोई आर्किटेक्ट पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही हमें अपनी लाइफ का भी एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। यह स्ट्रक्चर हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कौन सी हैबिट्स बनानी है, कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन से गोल्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। ब्रायन एक बहुत आसान फ्रेमवर्क देते हैं जिसे आप भी अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्यूचर यू डिजाइन फ्रेमवर्क। डिफाइन योर डेस्टिनेशन। आप 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हैं? करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स एटसेट्रा। आइडेंटिफाई योर टूल्स। आपके पास क्या क्या स्किल्स, रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ है जो आपको आगे ले जा सकती है। ब्रिज दी गैप। अब और फ्यूचर के बीच में कौन सी चीजें मिसिंग है? क्या आपको कोई न्यू स्किल सीखनी है, कोई हैबिट चेंज करनी है? टेक माइक्रो एक्शंस। छोटे छोटे डेली एक्शंस जो आपके डिजाइन को रियलिटी में बदलते हैं। जैसे अगर आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट लाउड रीडिंग प्रैक्टिस करें। ऑथर ये भी बताते हैं कि लाइफ डिजाइनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर है तो आप रास्ता बदल सकते हैं। हार नहीं मानेंगे। डोंट वेट फॉर लाइफ टू गिव यू परमिशन। डिजाइन इट, ओन इट, लाइव इट। इस चैप्टर में ब्रायन एक बात पर बहुत जोर देते हैं, क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। जब हमें पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है तो अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और फियर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आप चाहते हैं कि 2 साल बाद आपका खुद का पॉडकास्ट हो 1 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ, तो उसके लिए आपको क्या क्या डिजाइन करना होगा? टाइम ब्लॉक करना, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। यही है डिजाइनिंग योर फ्यूचर प्रैक्टिकली, न कि सिर्फ डे ड्रीमिंग करना। चैप्टर 4, ट्रेनिंग द फ्यूचर यू। अब तक आपने अपने फ्यूचर को इमेजिन किया, डर को समझा और एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया, लेकिन सिर्फ डिजाइन काफी नहीं है। अब टाइम है ट्रेनिंग का। ब्रायन डेविड जॉनसन बताते हैं कि फ्यूचर यू कोई मैजिक से नहीं बनता, वो हैबिट्स, रूटीन और डेली माइंडसेट से बनता है। यू डोंट बिकम द फ्यूचर यू ओवरनाइट, यू ट्रेन फॉर इट डे आफ्टर डे। ऑथर इस चैप्टर में फ्यूचर सेल्फ ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब आप हर दिन अपने आप को उस वर्जन की तरह बिहेव करना सिखाते हो जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। इसमें 3 की स्टेप्स है। 1, एक्ट एज इफ। आप इमेजिन करिए कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर यू बन चुके हैं। कैसे बात करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे सोचते हैं। उदाहरण, अगर आपका फ्यूचर वर्जन एक कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर है तो आज ही से छोटे छोटे टास्क्स कॉन्फिडेंटली लेना शुरू कीजिए। एक्ट लाइक इट, फील इट, लाइव इट। 2, डेली रेप्स, प्रैक्टिस लाइक जिम। ऑथर कहते हैं कि जैसे जिम में मसल्स बिल्ड करने के लिए रेप्स चाहिए होते हैं, वैसे ही माइंड और हैबिट्स के लिए भी डेली रेप्स चाहिए। आप अपने आप से रोज एक सिंपल सवाल पूछिए, आज मैंने अपने फ्यूचर यू के लिए क्या किया? चाहे वो एक छोटा सा स्टेप हो, जैसे 10 मिनट की रीडिंग, एक प्रोडक्टिव काम या डिस्ट्रैक्शन से बचना, यही है आपके ट्रेनिंग रेप्स। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। 3, ट्रेन दी माइंडसेट। ब्रायन बताते हैं कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग मेंटल होती है, आपकी सोच। फ्यूचर यू के लिए आपको एक ग्रोथ माइंडसेट एडॉप्ट करना होता है, यानी मिस्टेक से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना। अगर किसी दिन आप प्लान के हिसाब से नहीं चल पाए तो गिल्ट की बजाय रिफ्लेक्शन करिए, क्यों नहीं हुआ और मैं कल इसे कैसे बेटर कर सकता हूं।
ऑथर एक पावरफुल टिप देते हैं, टॉक टू योरसेल्फ लाइक अ कोच, नॉट अ क्रिटिक। खुद को डिमोटिवेट करने की बजाय एनकरेज करना सीखिए। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल हिस्सा यह है कि हम सबके अंदर फ्यूचर यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस उसे जगाना होता है। और यह जागना तब शुरू होता है जब आप रोज खुद से कमिटमेंट करते हैं। चैप्टर 5, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टू योर एडवांटेज। इस चैप्टर में ब्रायन डेविड जॉनसन एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं या टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल कर रही है? आज के टाइम में हमारा मोबाइल फोन, लैपटॉप, एप्स और सोशल मीडिया, ये सभी हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन यही चीजें हमारी हैबिट्स को भी साइलेंटली शेप कर रही है। ऑथर कहते हैं, अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। दी टूल्स यू यूज ईदर शेप योर सक्सेस और स्टील योर अटेंशन। ब्रायन बताते हैं कि फ्यूचर यू को ग्रो करने के लिए 2 चीजों को स्मार्टली हैंडल करना जरूरी है, टेक्नोलॉजी, फिजिकल एनवायरनमेंट। पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ऑथर समझाते हैं कि आपको अपनी डिजिटल हैबिट्स को रीडिजाइन करना होगा। कौन से एप्स आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कौन से टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की बजाय नोशन, ट्रेलो या गूगल कैलेंडर जैसे टूल्स यूज करें। नोटिफिकेशंस को बंद करें और एप्स को इंटेंशनली खोलें, माइंडलेसली नहीं। ऑथर एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताते हैं, डिजिटल बाउंड्रीज, यानी आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि कब और कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना है। जैसे मॉर्निंग में 1 सेंट आवर फोन फ्री रखना, सोशल मीडिया सिर्फ फिक्स टाइम पर चेक करना, लर्निंग एप्स को होम स्क्रीन पर रखना। अब बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की। ब्रायन कहते हैं कि आपका आसपास का माहौल भी आपकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट पर बड़ा असर डालता है। एग्जाम्पल, अगर आपका रूम क्लटर्ड है तो माइंड भी क्लटर्ड रहता है। अगर आप बेड पर लैपटॉप लेकर काम कर रहे हैं तो माइंड रिलैक्स मोड से बाहर नहीं निकलता। इसलिए एक डेडिकेटेड स्पेस, इवन अगर छोटा ही क्यों न हो, आपकी एनर्जी और फोकस बढ़ा देता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट को फ्यूचर यू के हिसाब से डिजाइन करें। विजन बोर्ड लगाइए, रिमाइंडर नोट्स चिपका दीजिए, डिस्ट्रैक्शन रिमूव करिए, एक इंस्पायरिंग और क्लीन स्पेस क्रिएट करिए। डिजाइन योर एनवायरनमेंट सो इट सपोर्ट्स हु यू आर बिकमिंग, नॉट हु यू वर। टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को आपका सर्वेंट बनाना है, मास्टर नहीं। ये दोनों चीजें फ्यूचर यू की ग्रोथ के लिए फ्यूल बन सकती है अगर आप उन्हें कॉन्शियसली चूज करें। चैप्टर 6, शेयरिंग योर विजन एंड बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। इस चैप्टर में ब्रायन डेविड जॉनसन हमें बताते हैं कि विजन को अकेले अचीव करना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि हमें दूसरों के साथ इसे शेयर करना और एक सपोर्ट सिस्टम बनाना जरूरी होता है। दी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स आर रेयरली मेड अलोन। यू नीड अदर्स टू हेल्प यू बिकम दी पर्सन यू वांट टू बी। ब्रायन कहते हैं कि जब आप अपनी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो न सिर्फ आपको मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलती है, बल्कि आप अपने गोल्स के लिए अकाउंटेबिलिटी भी पा लेते हैं। स्टेप 1, शेयर योर विजन विद दी राइट पीपल। ऑथर बताते हैं कि आप किससे अपनी बात करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अपने फ्यूचर विजन को सपोर्टिव और पॉजिटिव लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि वही लोग आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। दोस्तों के साथ बातचीत करें जो आपके ड्रीम को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। उन लोगों से कनेक्ट करें जो ऑलरेडी उस जर्नी में हैं, जिससे आपको गाइडेंस मिल सके। स्टेप 2, बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क। फ्यूचर यू के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। ब्रायन कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु एलिवेट यू, नॉट ब्रिंग यू डाउन। इसका मतलब है कि आपको खुद को ऐसे लोगों से घेरना चाहिए जो आपके मिशन और ग्रोथ को समझें और आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो। फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करें, लेकिन साथ ही आपको ऐसे मेंटोर्स, कोचेस या पीयर्स चाहिए जो आपके विजन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। ग्रुप डिस्कशंस, मास्टरमाइंड ग्रुप्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें जो आपके गोल से अलाइंड हो। स्टेप 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। ब्रायन सजेस्ट करते हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाएं। इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को अपना प्रोग्रेस और चैलेंजेस बताएं, ताकि वो आपको मोटिवेशन दे सके और आप भी एक दूसरे को ट्रैक कर सके। ये पार्टनरशिप आपको डायरेक्शन देती है और ये भी सुनिश्चित करती है कि आप अपनी प्लानिंग को रेगुलरली इवैल्यूएट करें।
The right people help you stay on track even when things get tough. स्टेप 4, कोलैबोरेटिंग फॉर ग्रोथ। कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने अनुभव को उनके साथ शेयर करके एक मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं। ब्रायन कहते हैं कि कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सक्सेस में हिस्सेदार होना है। अगर आप राइटर हैं तो को-ऑथर्स के साथ मिलकर किताब लिखें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो गेस्ट अपीयरेंसेस करें या जॉइंट वेंचर्स शुरू करें। ये कोलैबोरेशन आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है और आपको एक और पर्सपेक्टिव देता है जो अकेले नहीं मिल सकता। टुगेदर वी कैन अचीव मोर देन वी एवर कुड अलोन। फ्यूचर यू को बनाने के जर्नी में सिर्फ सेल्फ हेल्प काफी नहीं है, हमें दूसरों से सीखने, कोलैबोरेट करने और उनका सपोर्ट प्राप्त करने की जरूरत है। अपने विजन को शेयर करना और सही लोगों के साथ काम करना आपकी सफलता की कुंजी हो सकता है। चैप्टर 7, कीपिंग योर विजन अलाइव एंड प्रोग्रेसिंग कंसिस्टेंटली। इस चैप्टर में ब्रायन डेविड जॉनसन हमें यह सिखाते हैं कि विजन सिर्फ एक इनिशियल स्पार्क नहीं होता, बल्कि उसे लगातार फ्यूल देना और उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी होता है। यही वो टाइम है जब अधिकांश लोग अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग वही हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने विजन को बनाए रखते हैं और उसे हर दिन थोड़ा और मजबूत करते हैं। योर विजन इज लाइक अ फायर, इट नीड्स कॉन्स्टेंट फ्यूल टू कीप बर्निंग। स्टेप 1, ब्रेक द विजन इनटू स्मॉलर माइलस्टोन्स। ब्रायन का कहना है कि विजन को पूरा करने के लिए बड़े गोल के छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना जरूरी है। एक बड़ा गोल ओवरवेल्म कर सकता है, लेकिन जब उसे छोटे माइलस्टोन्स में बांट दिया जाता है तो वो मैनेजेबल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो सिर्फ बुक लिखना नहीं, बल्कि डेली 500 वर्ड्स लिखना एक अचीवेबल माइलस्टोन है। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। ये आपकी प्रोग्रेस को महसूस करने में मदद करता है और आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन देता है। स्टेप 2, सेटअप रेगुलर चेक इन्स। आपने जो विजन डिजाइन किया है उसे रेगुलरली रिव्यू करना जरूरी है। ब्रायन कहते हैं, रेगुलर चेक इन्स आर अ वे टू मेजर योर प्रोग्रेस एंड कोर्स करेक्ट। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी प्रायोरिटीज अभी भी वही हैं? क्या मुझे किसी नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है? स्टेप 3, एम्ब्रेस सेटबैक्स एंड एडजस्ट। ब्रायन एम्फसाइज करते हैं कि सेटबैक्स और फेलियर्स के बिना कोई भी बड़ा अचीवमेंट पॉसिबल नहीं होता। सेटबैक्स आर नॉट फेलियर्स, दे आर लेसन्स दैट प्रोपेल यू फॉरवर्ड। अगर किसी दिन आपका काम नहीं हुआ या कुछ प्लान्स टूट गए तो उस दिन को अपनी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा माने। आगे बढ़ने का तरीका यही है कि आप सेटबैक्स को एम्ब्रेस करें और उन्हें फीडबैक की तरह देखें, जिससे आप बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकें। स्टेप 4, क्रिएट अ डेली रिचुअल। फ्यूचर यू की जर्नी में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए डेली रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप एक ऐसा डेली हैबिट क्रिएट करें जो हर दिन आपके गोल्स की तरफ एक कदम और बढ़ाए। जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले अपने गोल्स को विजुअलाइज करना, मेडिटेशन करना या फिर एक मोटिवेटिंग पॉडकास्ट सुनना। स्मॉल डेली एक्शंस एड अप ओवर टाइम टू क्रिएट ह्यूज प्रोग्रेस। स्टेप 5, सराउंड योरसेल्फ विद कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन। ब्रायन कहते हैं कि इंस्पिरेशन को कॉन्स्टेंटली फीड करना चाहिए। आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि हर जगह आपको रिमाइंडर्स मिलते रहें कि आप कहां जा रहे हैं। विजन बोर्ड्स रखें, मोटिवेशनल कोट्स को अपनी वर्क स्पेस पर रखें, पॉजिटिव कंटेंट को कंज्यूम करें जो आपके मिशन को सपोर्ट करता हो। इंस्पिरेशन इज द फ्यूल फॉर परसेवरेंस। विजन को अलाइव रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसे डेली एक्शन के साथ नर्चर करें और अपनी प्रोग्रेस पर लगातार ध्यान दें। चैलेंजेस और सेटबैक्स को एम्ब्रेस करें और उन्हें अपने जर्नी का पार्ट माने। कंसिस्टेंसी और रेगुलर चेक इन से ही आप अपने फ्यूचर विजन को रियलिटी बना सकते हैं। चैप्टर 8, ओवरकमिंग फाइनल ऑब्स्टिकल्स एंड कंप्लीटिंग योर जर्नी। इस चैप्टर में ब्रायन डेविड जॉनसन हमें यह सिखाते हैं कि फाइनल ऑब्स्टिकल्स यानी आखिरी मुश्किलें जब आप अपने विजन के बहुत करीब होते हैं तो ये आ सकती है। ये अक्सर उन मोमेंट्स में आती है जब आप महसूस करते हैं कि आपने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं रुकने वाली है। लेकिन इस चैप्टर का उद्देश्य यही है कि these obstacles are not the end, they are just the final test. Obstacles are opportunities in disguise. They help you grow stronger, not weaker. Step 1, recognize the pattern of self-doubt. ब्रायन बताते हैं कि अक्सर जब हम अपने गोल्स के बहुत पास होते हैं
तो सेल्फ डाउट हमें घेर लेता है। हम सोचते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, या अगर ये पूरी मेहनत गलत हो गई तो क्या होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं ये सेल्फ डाउट कोई और नहीं बल्कि एक कॉमन ऑब्स्टिकल है जो हर सक्सेसफुल पर्सन ने फेस किया है। ब्रायन सजेस्ट करते हैं कि सेल्फ डाउट इज द टेस्ट ऑफ योर बिलीफ इन योर विजन। जब ऐसा लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा तो उन मोमेंट्स में खुद से ये सवाल पूछें, व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस जर्नी? इस सवाल का जवाब आपका विजन है और ये ही वो रीजन है जो आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। स्टेप 2, पुश थ्रू दी रेजिस्टेंस। ब्रायन कहते हैं कि अक्सर रेजिस्टेंस हमें रोकता है, लेकिन इसे एक नॉर्मल प्रोसेस समझना चाहिए। रेजिस्टेंस किसी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं बल्कि हमारे ओन माइंड से आता है। ब्रायन सजेस्ट करते हैं कि आपको पुश थ्रू इट और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जब आप अपने विजन के बिल्कुल करीब होते हैं। रेजिस्टेंस इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप यू राइट बिफोर यू ब्रेक अ थ्रू। स्टेप 3, ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस इज अ प्रोसेस। ये एक ओवरनाइट इवेंट नहीं होता। ब्रायन कहते हैं ट्रस्ट द जर्नी इवन व्हेन इट डजंट लुक द वे यू एक्सपेक्ट। कभी कभी चीजें हमारी योजना के मुताबिक नहीं होती, लेकिन ये हमें उस पाथ को रीइवैल्यूएट करने का मौका देती है। ट्रस्ट द प्रोसेस बिकॉज एवरी चैलेंज एंड सेटबैक इज जस्ट पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। ब्रायन कहते हैं कि जब आप फाइनल ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिफ्लेक्शन करें। आपने कितना दूर जर्नी तय किया है? सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स नो मैटर हाउ स्मॉल दे सीम। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ फार you've come and how much you've learned. स्टेप 5, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। जर्नी कभी खत्म नहीं होती और फाइनल ऑब्स्टिकल भी केवल एक न्यू बिगिनिंग है। ब्रायन कहते हैं द एंड ऑफ वन चैप्टर इज द बिगिनिंग ऑफ अनदर। सक्सेसफुल लोग ऑलवेज रेडी रहते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। आपको अपने करंट विजन को पूरा करने के बाद अगले स्टेप्स की प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। इसलिए जैसे ही आप एक गोल अचीव करें उसका रिफ्लेक्शन करें और फिर से फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट अडॉप्ट करें। कंप्लीटिंग वन जर्नी प्रिपेयर्स यू फॉर द नेक्स्ट वन। फाइनल ऑब्स्टिकल्स आपको टेस्ट करते हैं, लेकिन वही आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ये वो टाइम होता है जब आपको बिलीफ और परसिस्टेंस की जरूरत होती है। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना करना होगा, और यही आपकी ग्रोथ है। ट्रस्ट द जर्नी, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रायन डेविड जॉनसन की किताब द फ्यूचर यू के इनसाइट्स पसंद आए होंगे। याद रखिए, अपने सपनों को हासिल करने के रास्ते में चुनौतियां आना सामान्य है, लेकिन सही माइंडसेट और कड़ी मेहनत से आप किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हां, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप इस किताब को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद, और हमेशा की तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने सपनों की दिशा में चलते रहें।